कभी मालूम नहीं चला, क्योंकि ये नगर पालिका ग्राउंड ही रहा है। नगर पालिका ने हमेशा इसको किराए पे दिया है। तो अगर किसी का ये प्लॉट होता है तो नगर पालिका किसी को किराए पे कैसे दे सकती थी? अभी वो कब्जा कर रहे हैं, ये अवांछित कब्जा कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रही। हमारे बच्चों की और हमारी शादी सब इसी प्लॉट के अंदर टेंट लगा के हुई है और नगर पालिका हमारे से किराया लेती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन दिनों बाड़मेर शहर में भूमाफिया लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं और इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बाड़मेर शहर की नगर परिषद की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर भूमाफिया जो हैं वो लगातार कब्जा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दो दिन पहले भी भूमाफियाओं द्वारा एक प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से वहां पर पहुंचे थे और वहां पर कई महिला और लोगों के साथ मारपीट की थी। और उसके 2-3 दिन बाद एक बार फिर आप देख पा रहे हैं बाड़मेर शहर के नगर परिषद की ज़मीन पर जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बाड़मेर शहर के कल्याणपुरा क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध जमीन नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जैसे ही आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसकी भनक लगी, इस पास पता चला लोगों को, तो वहां पर आसपास के क्षेत्र के लोग और महिलाएं वहां पर मौजूद हो गई। इन्होंने विरोध भी किया कि हम इस ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि ये नगर परिषद की ज़मीन है और हमारे बच्चों की जब हमारी खुद की जो शादियां हुई थी वो भी इसी ग्राउंड में हुई थी। हमने नगर परिषद से इसको लेकर रसीदें कटवाई थी, जिसके बाद हमने यहाँ पे जो हैं हमारी शादियों के टेंट भी यहाँ पर लगवाए थे। फिलहाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये तस्वीरें बाड़मेर के कल्याणपुरा क्षेत्र की है, जहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा लगातार नगर परिषद क्षेत्र की ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से आप देख पा रहे हैं वहाँ पे जो कार्य भी बिल्कुल कार्य चल रहा है। आप देख पा रहे हैं बाड़मेर शहर के कल्याणपुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आसपास के क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है ज़रा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। एक बार हमारे तमाम दर्शक देखने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपके आसपास क्षेत्र की कोई भी खबर हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है ज़रा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। राजस्थान राज्य से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उर्मिला जैन, पूर्व पार्षद, यहाँ से इसी वार्ड से पार्षद रही हूँ और पिछले 30 साल से यहाँ पे रहती हूँ, पर कभी मालूम नहीं चला, क्योंकि ये नगर पालिका ग्राउंड ही रहा है। नगर पालिका ने हमेशा इसको किराए पे दिया है। तो अगर किसी का ये प्लॉट होता है तो नगर पालिका किसी को किराए पे कैसे दे सकती थी? अभी वो कब्जा कर रहे हैं, ये अवांछित कब्जा कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रही बात। तो इसके लिए पहले भी वैसे हो चुका था, तब रुकवाया गया काम, अब वापस चालू कर दिया गया है। किसकी ये साजिश चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कौन है ये जो कब्जा कर रहे हैं? ये पहले पीछे कोई रहते हैं, उनका मैं नाम तो नहीं जानती। पीताम्बर जी है, पीताम्बर जी महेश्वरी है। हमेशा आते हैं, हर एक साल में इनका होता है रूटीन कि मैं कब्जा करूं, और हम लोग चाहते नहीं कि कब्जा करें, क्योंकि ये हमारी नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा अवांछनीय है। नगर परिषद को अवगत करवाया आपने? हमने नगर परिषद को, पहले नगर परिषद आया था, उसे हटवाया गया था और रुकवाया गया था काम। अब वापस चालू कर देते हैं। हर एक साल में इनका एक रूटीन बनता है कि काम चालू कर देना, हर बार रुकवाया जाता है। बट दिक्कत इनको पता नहीं किस बात की है और क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। स्थानीय रहवासी क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते कि ये कब्जा करे, क्योंकि नगर परिषद का है और नगर परिषद ग्राउंड ही रहे। मेरा नाम महावीर छाजेड़ है। ये नगर पालिका की जमीन है। यहाँ जब भी कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम होता है तो नगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी रसीद फड़वानी पड़ती है, उसके बाद पे यहाँ पे कार्यक्रम चालू होता है। तो यहाँ पे ये अवैध कब्जा करना, ये काम चालू कराना, ये बहुत ही गलत है और प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उचित जो ये लोग कर रहे हैं अवैध कब्जा, उन पे उचित कार्रवाई करे। कौन है अवैध कब्जा कर रहे हैं? कौन है ये लोग? कौन से अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग? अभी ये अलग अलग है, कास्ट के लोग आ रहे हैं, खाली जमीन देख के लोग कर रहे हैं हर समाज में। इसके लिए प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे बाउंड्री करवाए ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं आए। कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम होता है, पहले नगर पालिका की इजाजत, उसकी रसीद आदि उसकी अनिवार्य होती है, उसके बाद में यहाँ कार्यक्रम होता है। छोटा मोटा गणेश उत्सव हो, नवरात्रा हो, शादी ब्याह का हो, छोटा बड़ा फंक्शन हो, डेथ वगैरह का, उसका कोई भी फंक्शन हो तो नगर पालिका की इजाजत यहाँ पे अनिवार्य होती है। और ये अवैध कब्जा करना बहुत ही गलत बात है। हाँ, प्रशासन को अवगत करवाया है? नहीं, अभी काम चालू हुआ है, इसके लिए अभी सब इकट्ठे हो रहे हैं, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। ये कल्याणपुरा मार्ग नंबर 5 है और यहाँ पे ये जो ज़मीन सामने दिख रही है, ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। इस पे 70 साल से नगर पालिका
किराया वसूल कर रही है और लोगों के टेंट शादी ब्याह में ये काम आता है। परंतु फर्जी दस्तावेज पेश करके और मैं श्री पीताम्बर दास ने मैसी ने अपना इसके ऊपर समाज का, पहले समाज का कहा, फिर समाज का नहीं कहा, फिर अपना खुद का कहा, फिर इसने ठाकुरों को बेचने की कोशिश की। ये पूरा गलत है और ये नगर पालिका की ही ज़मीन है और नगर पालिका इसकी करी और नगर पालिका ने पहले पैसे लेके जैसे भ्रष्टाचार में इनको इजाज़त दे दी थी, फिर इजाज़त खारिज कर दी, पट्टा खारिज कर दिया। फिर ये हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से इजाज़त के हिसाब से ये कॉपी मांग के और इन्होंने वापस निर्माण का ऑर्डर लेके आए और ये हम नहीं करने देंगे। यहाँ पे ठाकुरों को बेचने देंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी रहेगी, सरकार की रहेगी। अभी यहाँ पे इवेंट वगैरह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसका किराया वगैरह नगर पालिका हमारी शादी भी यहाँ हुई है, नगर परिषद ही लेती है यहाँ। हमारी शादी